के लोगों ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। अगर इसी मिंबर को हटाकर मुसलमानों उलमा को ना बुलाकर अगर जवाबी कव्वाला और कव्वाल को बुलाकर जहां पर कोई महफिल रखी गई होती ना, तो दावे के साथ कहता हूं कोई मुसलमान यहां से भागने के लिए तैयार ना होता, कोई मुसलमान घर जाने के लिए तैयार ना होता। अगर ए मुसलमानों इसी महफिल को हटाकर किसी आवारा डांसर या लड़की का इंतखाब करके नाच और गाने का प्रोग्राम रखा गया होता, तो हमारी कौम के लोग मजा लेने के लिए यहां शिरकत करते हुए नजर आते। आज यही वजह है मुसलमानों कि पूरे भारत के अंदर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है, हर जहार जानी मुसलमान को सताने की बात की जाती है। तो इसी दरियापुर का मुसलमान कहता है निसार अहमद निज़ामी, आखिर भारत की जमीन पर हमें सताया क्यों जा रहा है, भारत की जमीन पर हमारे वकार को मजरू क्यों किया जा रहा है। तो सुनो मुसलमानों, आज जो तुम पूरी दुनिया के अंदर निशाना बनाए जा रहे हो, जो तुम्हारी इज्जतों पर हमला किया जा रहा है, जानते हो मुस्लिम होने की बुनियाद पर तुम सताए नहीं जा रहे हो, कुरान पढ़ते हो इस बुनियाद पर नहीं सताए जा रहे हो, नमाज पढ़ते हो इस बुनियाद पर नहीं सताए जा रहे हो। दावे के साथ कहता हो अगर आज दुनिया के अंदर मुसलमान को सताया जा रहा है तो उसके गंदे आमाल की बुनियाद पर सताया जा रहा है। जिन मुसलमान नबी आखिरुज़्ज़मा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलना शुरू कर देगा, दावे के साथ कहता हो अल्लाह की रहमतें उस पर नाजिल होंगी, उसकी दुनिया भी सबरेगी, उसकी आखिरत भी सबरती हुई। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाफिज रियाजुद्दीन साहब का तावन उर्स हाफिज रियाजुद्दीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है आज कौम मुस्लिम ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। दरियापुर के मुसलमानों आपने भी देखा होगा, अभी उर्स मुकद्दस में मैं 5 बजे के करीब आपके दरियापुर में आया हूँ। मैंने हालात का जायजा लिया था। मगरिब के बाद मुसलमानों का एक जैन सैलाब जहाँ पर अपने आप में उमड़ता हुआ सैलाब मज़ार की तरफ आ रहा था। आप बताएं मुसलमानों, हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इस इलाके के अंदर सुन्नियत के परचम को बुलंद किया था, कुरान की तालीम को आम किया था, नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत को आम किया था। उन्होंने ये तमन्ना, ये आरज़ू लेकर कुरान की तालीम को आम किया था कि मालदा डिस्ट्रिक्ट के मुसलमान जब भी मुझ मेरा उर्स करेंगे तो जहां पर मेरे मज़ार पर चादर चढ़ाएंगे ना, वही नबी आखिरुज़्ज़मा की जिक्र की महफिल सजाकर ऐसी महफिल में बैठकर दीन इस्लाम सीखते हुए नजर आएंगे। मगर ए मुसलमानों, आज हालात का जायजा लो। आज मुसलमान को पता ही नहीं है कि नबी पर दुरूद कैसे पढ़ा जाए, नबी पर सलाम कैसे पढ़ा जाए। हकीकत में मुसलमानों हालात कितने गंदे हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। आओ मैं आपको बताता चलूं, गुफ्तगू का आगाज करता हुआ चलो। हकीकत में मुसलमानों, आपने देखा होगा कि आज हमारे समाज के अंदर क्या किया जाता है। हमने कहा मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, नबी पर सलाम पढ़। मुसलमान दरियापुर की जमीन से निकला, चौराहे पर पहुंचा, उसके बाद 4 लोगों में जब बैठ गया ना, तो हकीकत में नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर बहस व मुबाहिसा करने पर आमादा हो गया। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कहने लगा, मेरे भाई, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, अगर उसी महफिल में कोई बदअकीदा बैठा होगा, कोई हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हुजूर सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कोई गुस्ताख बैठा होगा, तो वो उसके चेहरे का जुगराफिया बदल जाएगा, उसके चेहरे का नक्शा बदल जाएगा, वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। मगर अगर उसी महफिल के अंदर कोई ऐसा मुसलमान बैठा हो जो अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत व तकरीम करता हो, अपने मदरसे के असातिज़ा की इज्जत व तकरीम करता हो, जो पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर जिंदगी गुजारने वाला हो, तो जानते हो उसी महफिल में कहेगा, ए सवाल करने वाले सुन, मेरा ये अकीदा है कि मैं इस दरियापुर की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूं और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। अल्लाह।
हजरात मोहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि अगर मैं इस गुफ्तगू को छोड़कर आगे बढ़ गया ना तो कल आपकी कलाई को कोई पकड़ कर कह सकता है कि निसार अहमद निजामी सरजमीन गोरखपुर उत्तर प्रदेश की जमीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू की थी, कोई दलील पेश ना किया था। आओ एक ऐसी हदीस आपकी निगाहों के सामने रखता चलो जिससे ये साबित हो जाए कि हमारे आका हमारे दुरूद सलाम को सुनते हैं। ए मुसलमानों, हदीस रसूल सुनो। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज गुजार होते हैं या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मुसलमानों, पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल आका की बारगाह में बचलते हैं, आका की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज आपकी उम्मत आपके ज़ाहिरी हयात में आप पर दुरूदो सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका, के आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूदो सलाम पढ़ेगी, क्या आप उनके दुरूदो सलाम को सुनते हैं? क्या आप उनके दुरूदो सलाम को सुनेंगे? ए मुसलमानों, जैसे ही वह सहाबी रसूल पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतना कहते हैं, आका के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, हदीस के अल्फाज है, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व आरफूम, मैं अपने मोहब्बत करने वालों के दुरूद व सलाम को सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ, चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अरबिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। और हाँ, ये सिर्फ मेरे जाहिरी हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूदो सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारक पर आला हजरत अजीबुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, दूर नजदीक के सुनने वाले बुका, दूर नजदीक के सुनने वाले बुका, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और काशे महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों। सुभान अल्लाह, बहुत बेशक, जिंदाबाद तो जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, आप अगर ये सोच रहे हो कि निसार अहमद निजामी गुफ्तगू कहाँ से शुरू कर रहा है, नबी पर दुरूदो सलाम से गुफ्तगू कर रहा है, तो सुनो मुसलमानों, में आपको बताना चाहता हो, हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह या सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह या उड़ीसा की जमीन से हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह या मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, दुनिया के अंदर जितने भी औलियाए किराम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा है ना, हकीकत में ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। अगर नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते तो रब तबारक व तआला इस दुनिया को वजूद में ना लाता। नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, कौली व फेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। ए मुसलमानों, जहां तक कि रब्बे कायनात ने अपनी रबूबियत का ऐलान भी किया है तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, हे रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को ना नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़्ज़ पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाका व कुम मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीद व हुब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में चलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
की मोहब्बत जरूरी है। अब मुसलमानों अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है। इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों को उम्मते मोहम्मदिया में पैदा किया है। हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता है। मुस्नबी आखिर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि अगर उम्मते मोहम्मदिया को पैदा करना मकसद ना होता तो मैं जमीनो समा को पैदा न करता, मकीनो मका को पैदा न करता, लौहो कलम को पैदा न करता, चाँदो सूरज को पैदा न करता, नबातातो जमादात को पैदा न करता, हैवानातो मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा ना करता। हदीसे कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अजहर तो रबो बिजा, ए महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीसे कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे मिज्जत माजिया बहाजरा इमाम इश्क मोहब्बत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, रिफ़अते मुस्तफ़ा, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, बहुत खूब। हजरात मोहतरम गुफ्तगू समझ रहे हैं ना जी हाँ है? हाँ थोड़ी देर सुन सकते हैं ना, सुनेंगे हाँ हाँ सब लोग सुनेंगे। हाँ मेरे भाई यार अगर किसी को जाना है ना तो उठकर जा सकता है, क्योंकि जब गुफ्तगू के दौरान कोई उठक बैठक करता है ना तो दुनिया कितना भी बड़ा खतीब हो उसको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है हाँ, अगर किसी को जाना है किसी ज़रूरत से तो जा सकता है, लेकिन बीच में मेरे भाई उठो मत। हाँ मैं बहुत देर तक नहीं बोलूँगा, जब तक आप सुनेंगे तब तक ही बोलूँगा। ठीक है हाँ, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा है भी नहीं, है ना, सहरी भी तो करना है हाँ हाँ। तो हज़रात मोहतरम कहने का मकसद ये है कि रब्बे कायनात ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। मैं आप तमामी हजरात को बताना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान की ज़मीन पर अगर दीन इस्लाम फैला है ना तो ये औलियाए किराम की बुनियाद पर फैला है। आप मुल्क हिंदुस्तान की ज़मीन की तारीख उठा ले मुसलमानों, यहाँ पर लोगों ने कलमे शहादत का इकरार किया है तो सिलसिले चिश्तिया के बुज़ुर्ग ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बुनियाद पर फैला है। इस मुल्क हिंदुस्तान पर जितने भी औलियाए किराम आए हैं उनका अगर कोई राजा है तो वो कोई और नहीं अजमेर का ख्वाजा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया है आप हजरात को भी पता। हज़रात मोहतरम कहने का मकसद ये है ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी की तारीख उठाएं। आओ मैं आपको बताता चलूँ कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग को अगर अंजाम ना दिया होता तो आज भारत के हर चहार जानी पर जहाँ देखो औलियाए किराम की मज़ार दिख रही है। आपके इसी दरियापुर की ज़मीन पर हज़रत अल्लामा हाफिज़ रियाज़ुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार अक़दस हम सब की निगाहों के सामने है। ए मुसलमानों, यहाँ के लोगों से पता चला कि हाफिज़ रियाज़ुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह मस्जिद की इमामत के लिए यहाँ तशरीफ यूपी की ज़मीन से लाए थे। उन्होंने नमाज की अदायगी करी, कुरान की तालीम को आम किया। आज उन्हीं की देन है कि आज सुन्नियत मालदा की ज़मीन पर पनप रही है, आज मालदा की ज़मीन पर सुन्नियत आम हो रही है। लोगों ने जो पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाला है वो हाफिज़ रियाज़ुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वजह से डाला है। और हकीकत है मुसलमानों, हम अपने उलमा की इज़्ज़त करें, हम अपने उलमा की खिदमत करें, इसलिए कि हाफिज़ रियाज़ुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस मालदा की ज़मीन पर, यहाँ दरियापुर की ज़मीन पर दीन की तबलीग के लिए आए थे, कुरान की तालीम को आम करने के लिए आए थे। जिस तालीम को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भारत की ज़मीन पर आम करके लिए आए थे। ए मुसलमानों, हाफिज़ रियाज़ुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्हीं की तालीम को सीने में बसाकर यहाँ के लोगों को अपने आप में सैराब करने के लिए आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब इसी भारत
भारत की ज़मीन पर तशरीफ़ लाए ना, मुल्क हिंदुस्तान की ज़मीन पर, अजमेर मोहल्ला की पाक ज़मीन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अजमेर की पाक ज़मीन पर तशरीफ़ लाए हैं। दीन इस्लाम की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, कुरान की तालीम को आम कर रहे हैं, नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं, अल्लाह रसूल की इताअत कर रहे हैं। ए मुसलमानों, कुछ लोगों ने देखा कि ये बाबा हिंदुस्तान की ज़मीन पर दीन की तबलीग को अंजाम देगा। उस वक्त के राजा पृथ्वीराज चौहान के पास कुछ लोग शिकायत लेकर पहुंचे, कहने लगे राजा, एक बाबा बुल के हिंदुस्तान की ज़मीन पर आया है, वो अपनी इस रब की इस तरीके से इबादत करता है, उसकी इबादत को ऐसा पता चलता है, ऐसा मालूम होता है कि बहुत तेजी से यहाँ पर वो मजहब अपने आप में आम हो जाएगा। राजा पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को पैगाम भेजा कि आप हमारे यहाँ आकर हमसे हमारे दरबार में मुलाकात कीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह भारत की ज़मीन पर लश्कर लेकर नहीं आए थे, भारत की ज़मीन पर हथियार लेकर नहीं आए थे, चंद मुसलमानों को अपने साथ लेकर आए थे, चंद गुलामों को अपने साथ लेकर आए थे। जब राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी को ले जाया गया है तो हकीकत में मुसलमानों उनके साथ एक गठरी थी, उस गठरी में आसा कसा अपने आप में असा था और काशा था, और उसी गठरी के अंदर मुसल्ला था जिस पर खड़े होकर वो नमाज की अपने आप में नमाज की अदायगी करते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचे हैं, राजा ने बाबा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह से इरशाद फरमाया, कहा, ए बाबा ये बता, तू हिंदुस्तान की जमीन पर क्या करने के लिए आया है, इस भारत की जमीन पर किस काम को अंजाम देने के लिए आया है। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, ए मुसलमानों, हम मुसलमानों को कलमा पढ़ाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी को पेश करने के लिए आए हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान से गरीब नवाज ने कहा था, राजा सोन, मैं भारत की जमीन पर दीन की तबलीग को अंजाम देने के लिए आया हूँ, कुरान की तालीम को आम करने के लिए आया हूँ, लोगों को कलमे शहादत पढ़ाने के लिए आया हूँ, लोगों को नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत को सिखाने के लिए आया हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से बाब राजा पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, बाबा तुम अपने आप में ऐसा पता चलते हो कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुमसे पहले भी तुम्हारे मजहब के मानने वाले इस भारत की जमीन पर आए, हथियार के साथ आए थे, लश्कर के साथ आए थे, मगर वो लोग 2-4-10 दिन ना टिक पाए, वो अपने आप में भारत को छोड़कर भागना पड़ा। तो तुम यहाँ पर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम कैसे दे पाओगे। तो ए मुसलमानों, हम सब के राजा ने, हम सब के ख्वाजा ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितना प्यारा पैगाम दिया था। सैयद मसऊद मियाँ के जद्दे अमजद ने कितना अच्छा पैगाम दिया था। मुसलमानों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने कहा था, राजा पृथ्वीराज चौहान सुन सुन, अब तक जितने भी लोग मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर आए थे, अपनी ताकत पर भरोसा करके आए थे, अपने लश्कर पर भरोसा करके आए थे, अपने आप पर भरोसा करके आए थे, मगर गरीब नवाज भारत की जमीन पर आया है तो अल्लाह रसूल पर भरोसा करके आया है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला भारत की जमीन पर मैं दीन की तबलीग को अंजाम भी दूंगा, और भारत की हर गली में लोग नबी आखिरुज़्ज़मा का कलमा पढ़ते हुए नजर। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। देख भी रहे हैं, हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में चले जाओ, किसी भी इलाके में चले जाओ, हर जगह ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वाले मौजूद हैं, हर जगह ए मुसलमानों कलमे शहादत पढ़ने वाले मौजूद हैं। आज मुल्क हिंदुस्तान के हालात ठीक नहीं है, भारत की ज़मीन पर आज अलग अलग कानून लाकर मुसलमानों को ए मुसलमानों सताने की बात की जा रही है। अभी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर CAA का कानून नाफिज किया गया है। मुसलमान अपने आप में परेशान है, सोचने पर आमादा है, मौला हमारे साथ क्या किया जा रहा है, हमारी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया जा रहा है। मुसलमान डरा सहमा हुआ है। 2018 के अंदर जब इस कानून की बात की गई थी ना, तो ए मुसलमानों, बंगाल की खाड़ियों से लेकर महाराष्ट्र तक मुसलमान परेशानी के आलम में मुब्तला था। तो हमारे मसाजिद के अइम्मा, हमारे मदारिस के उलमा अपनी तकारीर में चीख चीख कर कह रहे थे, मुसलमान जो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाकर तू खेत खलियान अपने मकान का कागज दुरुस्त करा रहा है, इस कागज को दुरुस्त कराने से पहले तू अपने ईमान को दुरुस्त कर ले, अपनी मस्जिदों को आबाद कर ले। रब का फरमान है, जो मेरे घर को आबाद करता है मैं उसके घरों को आबाद। सुभान अल्लाह।
और हकीकत में मुसलमानों, मैं आपको मैसेज और पैगाम देने की बात कर रहा हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जिंदगी की तारीख उठाओ। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भारत की जमीन पर दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया है, आओ मैं आपको मैसेज और पैगाम देता हुआ चलो। आज मुसलमान परेशानी के आलम में मुब्तला है। हर चार जानिब से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अभी फिलिस्तीन की जमीन पर मजलूमों पर किस तरीके से मुसलमानों अपने आप में वहां के मजलूम मुसलमानों के वकार को किस तरीके से मजरू किया जा रहा है। फिलिस्तीन की जमीन पर हमारी बहनों के वकार को किस तरीके से मजरू करने की बात की जा रही है। इसी रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हम अपने दस्तरखान पर तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान रखकर फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पा रहे हैं। मगर उन फिलिस्तीन के मजलूम बच्चों की जिंदगी उठा कर देखे, वहां के मजलूम मुसलमानों की जिंदगी की तारीख उठा कर देखे कि वो मजलूम मुसलमान किस तरीके से दर दर की ठोकरें खाने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों किसी के पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। मुसलमानों, एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी हाल ही में रिपोर्ट देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे घास को खाकर अपनी पेट की भूख को मिटाने पर आमादा है। पानी नहीं मिल रहा है, जो भी गंदा पानी मिल रहा है उसी पानी को पीकर अपनी जान की हिफाजत करते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमानों, अल्लाह की किस तरीके से इबादत कर रहे हैं, कुरान की किस तरीके से तालीम को आम कर रहे हैं। फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की जिंदगी उठाकर देखो मुसलमानों, आज तुम अपने आप में घर के अंदर 3 टाइम के बजाय 4 टाइम का खाना खाकर हकीकत में अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पा रहे हो। मगर फिलिस्तीन के मजलूम छोटे छोटे बच्चे अल्लाह का किस तरीके से शुक्र अदा कर रहे हैं, रब की बारगाह में किस तरीके से सजदा कर रहे हैं। ए मुसलमानों, फिलिस्तीन के मुसलमान अगर आज लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो अपने आप को बचाने के लिए नहीं, हम मुसलमानों के किबले अव्वल बैतुल मुकद्दस की हिफाजत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मुसलमानों को चाहिए कि हम फिलिस्तीन मजलूम मुसलमानों के लिए अल्लाह के घर में पहुंचकर रब की बारगाह में सजदा करके हकीकत में उन मुसलमानों के लिए दुआए खैर करें। इसलिए मुसलमानों, सिर्फ चाय की दुकानों पर बैठकर, चौराहों पर बैठकर उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उनके लिए कुछ करना है तो रब की बारगाह में सजदा करके, आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी करके उन मजलूम मुसलमानों के लिए दुआएं करो। दावे के साथ कहता हो, अगर मुसलमान दुआ करेगा तो रब तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमाकर वहां के मजलूम मुसलमानों की इज्जतों की हिफाजत करता हुआ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। हकीकत में मुसलमानों, भूख जब लगती है तब भूख का एहसास होता है। हकीकत में आज जो सोशल मीडिया पर वीडियो गर्दिश कर रही है ना, कभी उसको करीब से देखना कि किस तरीके से उन मासूम बच्चों की जिंदगी अपने आप में, ए मुसलमानों, अपने आप में कट रही है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि 13,000 बच्चे भूख की तड़प की वजह से मर गए मुसलमानों। ए मुसलमानों, यह क्या हो रहा है? हम और आपको चाहिए कि रब का शुक्र अदा करें, अल्लाह की इबादत के लिए हम अपने आप को, अपने कदम को बढ़ाए। और हकीकत में परेशान होने की बात नहीं है मुसलमानों। आज बहुत से मुसलमान परेशानी के आलम में मुब्तला है कि हमारा क्या होगा, भारत की जमीन पर हमारे वकार को मजरू कर दिया जाएगा। हम और आपको परेशान होने की जरूरत रही है, इसलिए कि मुल्क हिंदुस्तान की जमीन का अगर कोई राजा है तो कोई और नहीं, वो हिंद का ख्वाजा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। हकीकत में जब NRC NPRC AA की बात चल रही थी तो मैं भारत की जमीन के अलग अलग चक्कर को लगाया था। मैं उस वक्त दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दे रहा था। मैंने देखा था कि मुसलमानों के चेहरे का जुग्राफिया बदलना जा रहा था। मैंने मुसलमानों से अपनी तकरीर के दौरान कहा था, मुसलमान परेशान होने की जरूरत रही है। ये तो जमीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की जमीन है, उनकी जमीन है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसी भारत की जमीन पर जब अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन पर पहुंचे हैं, अजमेर की पाक जमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह पहुंचे। हकीकत में मुसलमानों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे। एक दिन की बात है कि पृथ्वीराज चौहान के ऊंट जहां बांधे जाते थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उसी मैदान में पड़ाव करते हैं, उसी मैदान में जाकर बैठ जाते हैं। हकीकत में राजा को गुलाम आते हैं, कहते हैं बाबा आपको जहां से उठना होगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था कि मैदान बड़ा है, तुम कहीं और पर ऊंटों को बांध लो। उन लोगों ने कहा था बाबा नहीं, राजा के ऊंट यही बैठते हैं तो यही बैठेंगे। तो ए मुसलमान
मुसलमानों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा था कि राजा के ऊंट यही बैठते हैं तो यही बैठे रहेंगे। इतना कहकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर मोहल्ला की जमीन से उठकर सफर करने लगे। जब दूसरा दिन गुजरा है, राजा पृथ्वीराज चौहान के गुलाम आए हैं, उन ऊँटों को उठा रहे, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़े बड़े ताकतवर आए, उन ऊँटों को उठा रहे, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। ए मुसलमानों, जितने भी पहलवान थे उनकी ताकत फेल हो गई, मगर ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ए मुसलमानों, बिला शुबहा यही से एक पैगाम ले लो कि अगर गरीब नवाज ऊँटों को बैठने का हुक्म देते तो इतनी ताकत के, इतनी राजा के गुलामों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उन ऊँटों को उठा सके। तो ये हिंदुस्तान की जमीन तो गरीब नवाज की जमीन है। जब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी का मजार है, तब तक भारत की जमीन पर मुसलमान आबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? तो हम और आपको चाहिए मुसलमानों कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने और सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो कटरा शरीफ की ज़मीन पर आराम फरमा है, ए मुसलमानों, उनकी ज़िंदगी की भी तारीख अपनी निगाहों के सामने रखें कि इन बुजुर्गान दीन ने दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया था, कुरान की तालीम को किस तरीके से आम किया था। यही रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है ना। रमज़ान के महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की कोशिश करें, आप अल्लाह की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। ए मुसलमानों, रब्बे कायनात ने हज़रत अल्लामा हाफिज़ रियाज़ुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कितना अपने आप में अच्छी मौत अता किया था कि दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। तो ऐसे महीने में, ऐसी तारीख में जो रहमतों और बरकतों का महीना है, जो रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, रमज़ान के महीने में गरीबों की इमदाद किया करो। आपके पड़ोस में अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद किया करो, कोई यतीम है तो उसकी मदद किया करो। इसलिए कि औलिया इकराम ने, बुजुर्गान दीन ने अपने गांव, अपने मोहल्ले के यतीमों की बड़ी इमदाद की है, अपने मोहल्ले, अपने गांव के गरीबों की बड़ी मदद की है। ए मुसलमानों, यहीं पर इतना बड़ा मजमा लगा है ना। अगर इस मजमे से पूछ लो कि मुसलमान खड़े होकर बता कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को आखिर गरीब नवाज क्यों कहा जाता है, तो दावे के साथ कहता हूं अक्सर लोग खामोश हो जाएंगे। इसलिए कि हमारी कौम के पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की हिस्ट्री उठाकर पढ़े। इतनी फुर्सत कहाँ है कि सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हिंदुस्तान की जमीन से लेकर बांग्लादेश और अगर अलग कंट्रियों में जाकर दीन की तबलीग को अंजाम दिया, उनकी हिस्ट्री को उठाकर पढ़ने की हमारे पास फुर्सत कहाँ है। हमारे पास तो अखबार पढ़ने के लिए फुर्सत है, हमारे पास न्यूज चैनलों पर बैठकर ए मुसलमानों खबर देखने के लिए फुर्सत है, मगर दीन की किताबें पढ़ने के लिए हमारे पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं है। मुसलमानों, अपने वक्त का इस्तेमाल करो, दीन इस्लाम की तबलीग के लिए अपने कदम को बढ़ाओ। जब वक्त मिले ना तो बुजुर्गों की किताबों को उठाकर उसका मुताला करने की कोशिश करो। ये रमजान का महीना जैसे ही खत्म होगा, रमजान के बाबरकत महीने के बाद रब्बे कायनात हम मुसलमानों को एक दिन मेहमानी का दिन अता करेगा, जिसे ईद का दिन कहा जाता है। ईद के दिन से पहले पहले मुसलमानों अपने पड़ोस, अपने मोहल्ले की यतीमों की मदद करने की कोशिश करो, गरीबों की इमदाद करने की कोशिश करो। हमारी घर की माएँ बहनें बेटियां भी बैठी हुई हैं, इनको भी मैसेज दूंगा, इनको भी पैगाम दूंगा कि अपने अपने पड़ोस में देखो कि कोई गरीब की बेटी अपनी गुर्बत पर रो ना दे, कोई गरीब का बेटा अपनी गुर्बत की वजह से आंखों से आंसुओं के कतरात को ना जारी करे। हकीकत में मुसलमानों, इसी रमजान के महीने में जब ईद का दिन आएगा ना, उस दिन अगर कोई मुसलमान किसी यतीम की मदद करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा तो रब तबारक व तआला उस मुसलमान को जन्नत में आला मकाम अता करेगा। इसलिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अगर गरीब नवाज का लक़ब मिला है तो ईद के दिन मिला है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ मैं आपको बताता चलो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उम्र मुबारक 8 से 9 साल की है, अभी बचपन की उम्र है ख्वाजा गरीब नवाज की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बचपने के आलम में ईद का दिन है, जिस दिन पूरी दुनिया का मुसलमान खुशी मसरत और शादमानी में डूबा हुआ है, जिस दिन दुनिया का मुसलमान खुशियां मना रहा है, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश कर रहा है। और हकीकत मानों में जब ईद का दिन होता है तो बड़ों से ज्यादा बच्चों को खुशियां होती है, इसलिए कि बच्चे ईद के दिन का इंतजार करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की भी उम्र मुबारक 8 से 9 साल की है, अभी बचपने के आलम में गरीब नवाज है। ए मुसलमानों, अम्मी ने खूब अच्छी तरीके से तैयार किया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिबास पहनने के बाद अपने घर से निकलते हैं, ईदगाह की तरफ जाते हैं। अम्मी से कहते हैं, अम्मी मैं भी ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी करूंगा, आज मैं रब की बारगाह में सजदा करूंगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने घर से निकलकर ईदगाह की तरफ जा रहे थे। ए मुसलमानों,
अपने आप में संजर की जमीन के मुसलमान भी ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, मगर ईदगाह के रास्ते में एक यतीम, एक गरीब अपनी गुर्बत पर रो रहा था। फटे पुराने कपड़े पहनकर अपनी गुर्बत पर रो रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, अपने आप में गर्दो गुबार में लिपटा हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की निगाह जब उस नौजवान पर पड़ी, उसके करीब पहुंचकर सलाम करते हैं कि ए अब्दुल्ला, ये बता, आखिरी आज तो ईद का दिन है, आज पूरी दुनिया का मुसलमान खुशियों मसरत और शादमानी में डूबा हुआ है। आज कोई ईद की खुशियां मना रहा है, आज कोई अल्लाह की तरफ से मेहमानी का दिन पाकर आज अल्लाह की रजा के खातिर हर कोई जिंदगी के अरकान को पूरा कर रहा है। मगर आज ईद के दिन आज अपने आप में अपनी जिंदगी के वकार को तुम मजरू क्यों कर रहे हो? आज तो तुम्हें अपने आप में गर्दो गुबार में क्यों लिपटे हुए हो? आज तो तुम्हें अच्छा लिबास पहनना था, अच्छा कपड़ा पहनना था। हकीकत में मुसलमानों नौजवान से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इतना पूछा है तो नौजवान के आंखों में आंसुओं के कतरात आ जाते हैं। नौजवान कहता है, हसन भाई, तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, मैं अपने आप में आंखों से नाबीना हूँ। तुम्हें यह भी खबर होना चाहिए कि मेरे माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मैं अपने आप में यतीम हूँ। मेरे जितने रिश्तेदार थे, मेरी गुर्बत को देखकर सारे लोगों ने रिश्ते को भी तोड़ दिया है। और हकीकत में मुसलमानों दुनिया का यही निजाम हो चुका है। अगर हमारी रिश्तेदारी में कोई गरीब शख्स होता है, कोई गरीब होता है, तो ए मुसलमानों, हम उसके रिश्ते को तोड़ दिया करते हैं, उसको अपने दरवाजे पर बुलाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए कि वो पैसे से कमजोर हो चुका है, वो गरीब हो चुका है। अब हमें उसे इज्जत देने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। लेकिन हमारी रिश्तेदारी में अगर कोई बहुत अमीर होना, अगर सगा रिश्तेदार हकीकी रिश्तेदार नहीं है, नस्लन बादा नस्लिन जोड़ने पर कहीं से कोई रिश्ता मिल रहा है, तो हमारी कौम के लोग फख्र से बताते हैं, वो हमारा फूफा लगता है, वो हमारा खालू लगता है, वो हमारा मामू लगता है, वो हमारा चाचा लगता है। हकीकत में अमीरों से रिश्ता जोड़ने के लिए हम ए मुसलमानों बड़ी तेजी दिखाते हैं, लेकिन गरीब की गुर्बत को देखकर उसकी इज्जतों को पामाल करते हुए नजर आते हैं। हमने जहां तक महसूस किया है कि जो इंसान अपने अमीरी होने का ढिढोरा पीटता है, अमीर रिश्तेदार का ढोप जमाता है, जब अमीर के घर पहुंचता है ना, तो एक चाय भी उसको ठीक तरीके से नहीं मिलती है, फिर भी उसकी रिश्तेदारी का ढोंग रचने पर आमादा होता है। लेकिन जिस गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाता है, उस गरीब पर कभी जाकर उसके दरवाजे पर देखो, अगर उसके किचन के अंदर उसके अंदर कुछ भी ना होगा, फिर भी मोहब्बत का नजराना पेश करते हुए नजर आएगा। इसलिए मुसलमानों, गरीबों पर तरस किया करो, गरीबों की इमदाद किया करो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की बारगाह में जब उस नौजवान ने कहा था, गरीब नवाज सुनो सुनो, मेरा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है, इसीलिए पूरी दुनिया के लोग मुझे सता रहे हैं, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 9 साल की उम्र में उस नौजवान से कहते हैं, नौजवान सुन, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुन, मैं तुझे भाई का प्यार दिलवाऊंगा, माँ की ममता का प्यार दिलवाऊंगा, भाई बाप का साया तुझे दिलवाऊंगा, चल मेरे घर में तुझे गुस्ल करवाता हूँ। हकीकत में उस नौजवान की कलाई को पकड़कर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने घर को लेकर आते हैं। और लाने के बाद ए मुसलमानों, घर को जैसे ही आए हैं ना, अम्मी जैसे ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को देखती है, माँ ने कहा था कि ए बेटा हसन, तुझे तो ईदगाह की तरफ जाना था, तुझे तो ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के लिए जाना था, ए बेटा हसन तू घर को क्यों चला आया? तो जानते हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने कितना प्यारा जवाब दिया था। कहा था, अम्मी अगर मैं आज इस नौजवान को अपने घर ना ला आता ना, तो रब तबारक व तआला संजर के जितने भी मुसलमान हैं उनकी नमाजों को उनके मुंह पर मार देता, उनके रोजों को उनकी मुंह पर मार देता। इस बुनियाद पर कि एक गरीब अपनी गुर्बत पर रो रहा है, एक गरीब अपनी गुर्बत पर रोकर अपनी यतीम होने पर रो रहा है, रब तबारक व तआला यहाँ के मुसलमानों की नमाज को उसके मुंह पर मार देता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला ने अपनी अम्मी से कहा है, अम्मी मैंने इससे कहा है कि तुझे माँ का प्यार दिलवाऊंगा, भाई का प्यार तुझे दिलवाऊंगा, मैं अपने आप में बाप का साया दिलवाने के लिए आया हूँ। उस नौजवान को गुस्ल कराया जाता है। नौजवान जब गुस्ल करके फारिग हुआ ना, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उसको लिबास दिया है। लिबास पहनने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस नौजवान को लेकर जैसे ही अपने घर से निकले हैं, गरीब नवाज आगे आगे चल रहे थे, उस नाबीना नौजवान की कलाइयां को पकड़कर आगे चल रहे थे, नौजवान उनके पीछे पीछे चल रहा था। रब फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, फरिश्तों तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जो मेरे महबूब का दुलारा, मेरे महबूब का बेटा जो मोहम्मद हसन अपने आप में उस नाबीना लड़के को लेकर जा रहा है, उसे हसन कह
के ना पुकारो, बल्कि जाकर उसे गरीब नवाज कह के पुकारो। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चल रहे थे तो गैब से आवाज आ रही थी, दुनिया वालों ये जो बच्चा जा रहा है ये कोई आम बच्चा नहीं, ये तो गरीबों की मदद करने वाला, गरीबों को नवाजने वाला गरीब नवाज जा रहा है। और वो नौजवान अपनी जबान से कह रहा था कि सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहा जाते, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़कर मेरे ख्वाजा ये दीवाने कहा जाते। और हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहा जाते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत ख्वाजा गरीब नवाज, करामत गरीब नवाज, नारे तकबीर, उर्स हाफिज रियाजुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हजरात मोहतरम थके नहीं है ना भैया? हाँ, अभी थोड़ी देर सुन सकते हैं ना? हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोझ बन रहा हूँ, ताहिर भाई को लाया जाए। हाँ हाँ हाँ, जी जी, सुनेंगे आप लोग। हाँ यार, कम हो लेकिन मजमे में दम हो, है ना? हाँ ठीक है जी। हजरत अल्लामा खलीलुर रहमान साहब जो मस्जिद के खतीब व इमाम हैं, शान व शौकत के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह इनके इल्म व अमल में खूब बरकत अता फरमाए। और इमाम की इज्जत करना चाहिए, ठीक है? मैं भी गुफ्तगू करूँगा, जब तक सुनेंगे तब तक सुनाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? लेकिन आप लोग नात पसंद करते हैं तो मैं भी सोच रहा हूँ 2-3 शेर पढ़ ही दूँ। पढ़ दूँ? हाँ पढ़ दूँ? हाँ सुनेंगे? कितने लोग? हाँ सुनेंगे ना? सरताज भाई सुना दें। हाँ सुनेंगे ना भैया? हाँ या अली, या अली, जिंदाबाद, 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 अल्लाह या रसूल। हजरात मोहतरम, अब देखिए इंडिया का बहुत ही मशहूर व मारूफ नात खां है ना, शहनशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा आबरूए तरन्नुम तोतिए हिंद, जनाब ताहिर रज़ा रामपुरी, है ना, मेंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। मैं उतना अच्छा तो पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सुनाऊंगा, ठीक है? सुनेंगे ना? हाँ, लेकिन जैसे ताहिर भाई को सुन रहे तो ऐसे ही सुनना पड़ेगा, है ना? हाँ हाँ, ऐसा ना हो कि उनको अलग सुन रहे थे मुझे अलग सुनो, है ना? ऐसा नहीं होगा ना हबीब भाई, है ना जी? यहाँ आने के बाद मालदा में यार हकीकत में बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के लोगों की मोहब्बत। मैं लैंग्वेज नहीं पसंद समझ पाता कि यार क्या बोल रहे हैं, लेकिन लोगों की अकीदत समझ में आती है, ठीक है? हाँ तो सुनेंगे? आए पढ़ दें? हाँ कहें मचल कर सुबहान अल्लाह, है ना जी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है? हाँ, अब देखता हूँ कितना अच्छा लग रहा है, कहें सुबहान अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह।